हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल्स। हम मौर्यास पोस्ट मौर्यास कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा गुप्ता एज आता है अगर हम नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो। लेकिन मौर्यास और पोस्ट मौर्यास के ही कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ कुछ चल रही थी, साउथ इंडियन किंगडम्स कुछ थे जो रूल कर रहे थे। तो हम पहले साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम पूरी कंप्लीट साउथ इंडियन हिस्ट्री इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम गुप्ताज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले संगम पीरियड जो 300 BC से 300 AD तक चलता है, ये मौर्यास एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड के कंटेम्प्रेरी रहता है। ठीक, इस समय 3 किंगडम्स थी, चेरा, चोला, पांड्या। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो चेरा थे, इनका एम्बलम मतलब सिंबल था बो एंड एरो। ठीक, जैसे आज हम यूपी का एम्बलम देखते हैं, अलग अलग जगह का एम्बलम होता है ना, वैसे ही चेरा चेरा का था बो एंड एरो, चोला का था टाइगर, और पांड्या की थी 2 फिशेज जिनको कार्प बोलते हैं। ठीक, चेरा की कैपिटल थी वंजी करयूर, और चोला की थी कावेरी पट्टनम पुहार, और पांड्या की थी मदुरई। मदुरई में ही संगम लिटरेचर के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, वो यहीं पे हुआ है। चेरा का रीजन था केरला एंड तमिलनाडु वाला, और चोला थे नॉर्थ तमिलनाडु में, और पांड्या थे साउथ तमिलनाडु में। फर्स्ट रूलर थे चेरा के उदयंगरल, और चोला के थे इलारा, और पांड्यास के थे मुडुकुडुम्मी। ठीक है, तो फेमस रूलर जो चेरास के थे वो थे रेड चेरा, जिनको सेंगुटुवन जिनका नाम था। ठीक, ये पटनी कल्टी के तरीके का रिलीजियस ट्रेडिशन है, उससे रिलेटेड है। गॉडेस ऑफ चेस्टिटी जो थी कन्नगी, इनका टेम्पल भी इन्होंने बनवाया था। चेस्टिटी मतलब प्योरिटी। ठीक, इन्होंने रोमन टेम्पल ऑफ ऑगस्टस एंड ट्रोजन ये भी बनवाया, जो बाद में टिप्पू सुल्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक, फिर चोला के जो फेमस रूलर हैं वो है करिकल, इनको उरैयूर चीफ पॉलिटिकल सेंटर फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। उरैयूर इनका चीफ पॉलिटिकल सेंटर था जो कॉटन ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। इन्होंने एफिशिएंट नेवी बनाई थी। वाइप्ड आउट इन द अटैक ऑफ पल्लवास फ्रॉम नॉर्थ, जब नॉर्थ से पल्लवास ने अटैक किया तो इन लोगों का खत्म हो गए ये लोग चोलास। ठीक, उसके बाद पांड्यास। पांड्यास के फेमस रूलर थे निंदुजेलियन। ठीक, इनको कहा गया कि कोवलन जो हैं, कोवलन थे, उन पे इन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। ठीक, तो जो मदुरई सिटी है उसको कन्नगी, ये जो कन्नगी अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना, ये कोवलन की वाइफ थी, इन्होंने श्राप दे दिया था मदुरई सिटी को। पांड्यास को पहली बार मेंशन किया है मेगस्थनीज ने इंडिका में। ठीक, और ये रामायण एंड महाभारत में भी पांड्यास मेंशन है। उसके बाद देखिए पोर्ट्स। पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्स फेवरेट है सबसे ज़्यादा यूपीएससी का। तो चेरास के हैं मुजरिस टोंडी, चोला का है पुहार, और पांड्यास का है कोरकई कोलचोई। ठीक, पर्ल ट्रेड होता था यहाँ कोरकोई से। ठीक है, अब देखिए इनका लोकेशन देख लीजिए, मैप मैंने बना दिया है। ये चेराज हैं, इनका सिंबल है बो एंड एरो। ये पांड्याज हैं, इनका ये सिंबल है, और ये चोलाज हैं, ये टाइगर। अब देखिए कौन, ये जो है सेंगुटवन इन्वेडेड द नॉर्थ एंड इवन क्रॉस द गंगाज। ये जो सेंगुटवन थे रेड चेरा, ये चेरा रूलर थे जो इन्होंने नॉर्थ में इन्वेड किया था, गंगा को भी क्रॉस कर लिया था इन्होंने। ठीक, अब देखिए चोला जो है उनके कावेरी रिवर के पास इनका किंगडम है, पन्नार और वेल्लार रिवर के बीच में। और पांड्यास का वैगई रिवर के बैंक पे। रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। ये जो फेमस मीनाक्षी टेम्पल हम सुनते हैं ना साउथ इंडिया में, मदुरई में है। लोटस शेप्ड सिटी, इसको जो है पूरी बीच में टेम्पल है, ऐसे लोटस शेप की सिटी ने पूरा कवर कर रखा है। इसको बनवाया है काल सेकार पांड्या ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संगम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। किंग जो है वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था। इसको और क्या क्या बोलते थे, को मन्नम वेंडन कोरवन एरैयवन। अगर पूछेगा ये टर्म्स किससे रिलेटेड है तो इनका मतलब है किंग से। ठीक, अवई, ये कोर्ट ऑफ द क्राउंड मोनार्क था, मतलब जो मोनार्क है उनके कोर्ट को अवई बोलते थे। अब इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स देख लीजिए, पंच महासभा। इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन है, अमाइचर मिनिस्टर्स, पुरोहितर प्रीस्ट, दुतार इनवॉयस, सेनापतियर कमांडर, ओरर स्पाइस। अब देखिए सेनापतियर तो आप समझ जाएंगे, पुरोहित आप समझ जाएंगे, लेकिन इन सबको याद करना पड़ेगा आपको। इसका यही ट्रिक है कि सामने चिपका लीजिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, याद हो जाएंगे टर्म्स जितने भी हैं। अब देखिए किंगडम का डिवीज़न कैसा था। सिरुरुर, ये जो स्मॉल विलेज था, इनसे मिलके बनते थे पेरुरुर जो बिग विलेज है, उनसे मिलके बनता है उर जो टाउन बनता है, फिर इससे बड़ा होता है मंडलम और नाडु जिसको प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ टाउन्स के नाम है। पट्टिनम कोस्टल टाउन को बोलते हैं, पुहार हार्बर एरियाज को बोलते हैं, वैसे भी आपने पढ़ा ना, पोर्ट था पुहार वही।
फिर चेरी सब अर्ब ऑफ टाउन, जैसे टाउन है, टाउन के आउटस्कर्ट्स पे जो एरिया होते हैं उनको सबअर्ब बोलते हैं। ठीक, अब देखिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, करई लैंड टैक्स को बोलते हैं, इरई ट्रिब्यूट पेड बाय फ्यूडिटरीज, जो फ्यूडिटरीज होते थे वो जो ट्रिब्यूट पे करते थे, और जो वॉर होता था ना तो बूटी कलेक्ट करते हैं ये लोग, मतलब लूट पाट में जो बूटी वूटी मिलती है उसको इरई बोलते थे। उल्गू कस्टम ड्यूटीज को बोलते थे। इराबू एक्स्ट्रा डिमांड और फोर्स्ड गिफ्ट को, जबरदस्ती गिफ्ट किसी से मांग लिया एक टैक्स के फॉर्म में, समझ लीजिए। वरियम ये वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी थी जो टैक्स जिससे मिलता था। वरियर ये टैक्स कलेक्टर थे, वरियम जहाँ से टैक्स मिलता था, वरियर जो टैक्स कलेक्टर थे। ये सब टर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, खासकर ये साउथ इंडिया वाले, मुझे पता है लेकिन फिर आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखिए किन कैटेगरीज के पीपल रहते थे साउथ इंडिया में। वेलल्लर जिनको लैंड ओनर्स बोलते हैं। उजहावर ऑर्डिनरी प्लम मैन होते थे जो खेती वेती करते थे। अदमई कड़ैसियर इनको स्लेव्स एंड लैंडलेस लेबरर्स थे। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में सिमिलरली कौन कौन थे। भोजक जिनको विलेज हेडमैन बोलते हैं। गृहपति स्मॉल लैंड ओनर, और दाष्ट कर्मकार इनको लैंडलेस लेबरर्स होते थे। ठीक, हीरो वर्शिप प्रेवलेंट थी संगम एज में। विरागल्स, ठीक, ये स्टोन स्लैब्स हैं जिसपे हीरोज इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। ठीक, मतलब हीरोज के बारे में लिखा हुआ है। हीरो वर्शिप प्रेवलेंट थी, मतलब आइडियलाइज करते थे ये लोग। रिलीजन देखिए, प्राइमरी डीटी थे सियोन, और तमिल गॉड मुरुगन। ठीक है, यही इनके प्राइमरी डीटी थे। अदर गॉड्स कौन थे। मियोन जिनको विष्णु बोलते हैं। वेंदन इंदिरन इंद्र एक तरीके से। वरुणन कुरवई। ठीक, अब वुमेन की पोजीशन, वुमेन पोएट्स थी। अवैयर नच्छेलैयर ककई पडिनियर, ये वुमेन पोएट्स थी। और लव मैरिज कॉमन थी, वुमेन अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकती थी, लेकिन विडोज की लाइफ बहुत बुरी थी, और सती भी प्रेवलेंट था। ठीक, तो सब कुछ अच्छा ही नहीं था। अब देखिए फाइन आर्ट्स, सिंगिंग बार्ड्स कॉल्ड पनार विलरियर सिंगिंग बार्ड्स थे। कूथू मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट था इनका, कूथू। ठीक है, अब इकोनॉमी देखिए, एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था। राइस रागी शुगर केन कॉटन पेपर जिंजर टर्मरिक सिनेमन ये सब मिलता है। जितना भी स्पाइसेस जानते हैं आप, साउथ इंडिया से ट्रेड होता है केरला वगैरह से ना, तो ये आपको पता करना है। ब्लैक पेपर को ये लोग बोलते थे यवन प्रिया, फेवरेट ऑफ ग्रीक्स, ग्रीक्स को यवन बोलते हैं ना, तो ग्रीक्स का फेवरेट था, बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। जैक फ्रूट एंड पेपर फेमस इन द चेरा कंट्री, चेरा वही ये वाला एरिया चेरा का था ना, वहाँ पे जैक फ्रूट मतलब कटहल और पेपर काली मिर्च फेमस थी। पैडी चीफ क्रॉप था चोला का, चोला ये ऊपर वाले पार्ट में थे, और पांड्या दोनों इधर ना, ये ये वाला रीजन चोला चोला और पांड्या का था। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ग्रेट डिमांड थी कॉटन क्लोथ की, जो उरैयूर मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा ना, चोला का इंपॉर्टेंट सेंटर था ये उरैयूर, यहाँ से कॉटन ट्रेड होता था। पोर्ट सिटी जो थी पुहार, वो बहुत फेमस थी, और फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, गोल्ड का सिल्वर कॉइन का, जो रोमन एम्परर्स जैसे ऑगस्टस टिबेरियस रोमन एम्पायर से बहुत ज़्यादा इनका ट्रेड वगैरह था। ठीक, गोल्ड हॉर्सेस स्वीट वाइन वर द चीफ इम्पोर्ट्स, ये हम लोग इम्पोर्ट करते थे गोल्ड हॉर्सेस स्वीट वाइन। और अरिका मेडू ये आर्कियोलॉजिकल साइट है साउथ ईस्टर्न कोस्ट पौंडीचेरी में, और जो है यहाँ पे ट्रू रोमन सिटी बोलते थे। ट्रू रोमन सिटी क्यों, वही रोमन का ऊपर था ना ट्रेड वगैरह। ये कहाँ मेंशन, इन पेरिप्लस ऑफ एरेथ्रियंस, ये एक बुक है, किसने लिखी है ये नहीं पता है किसी को, जो इसी में मेंशन है अरिका मेडी को, अरिका मेडू के बारे में, जो ट्रू रोमन सिटी है, और इसको लेकिन इस बुक में पुडेक्कू कहा गया है। ठीक, चलिए अब देखिए संगम एज का एंड। कालाभराज occupied the Tamil country for about 2.5 century. The Pallavas in the northern Tamil Nadu and Pandyas in southern Tamil Nadu drove the Kalavras out and established their rules. जो कालभरास थे इन्होंने चेरा चोला पांड्या को डिस्प्लेस कर दिया था, डिस्प्लेस किया था, खुद रूल किया है 2.5 सेंचुरी को तक। लेकिन जो पल्लवाज है नदर्न तमिलनाडु के, और पांड्या जो सदर्न तमिलनाडु के, ये लोग इनको बाहर निकाल देते हैं और अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और टर्म्स हैं। वक्त किरुतल, जो भी किंग बैटल में डिफीट हो जाता था ना वो सुसाइड कर लेता था, ये वहाँ का रिचुअल था, मतलब अपने आप को भूखा रखता था जब तक मर न जाए। फिर मनीग्रामन ये कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स था। इरिपट्टी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक, मतलब ये लैंड थी जहाँ से रेवेन्यू आता था। तन्यूर्स अ वेरी लार्ज विलेज वुड बी एडमिनिस्ट्रेड एज अ सिंगल यूनिट, कोई बहुत लार्ज विलेज है लेकिन वो एज अ सिंगल यूनिट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, उसको तन्यूर्स बोलते थे। घटिकार टेम्पल्स में से लगे हुए जो कॉलेजेस होते थे उनको घटिकार बोलते थे। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ लेंगे संगम लिटरेचर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट संगम मदुरई ओल्ड कैपिटल जो है पांड्यास की, वहाँ पे होता है, और चेयरमैनशिप ऑफ अगस्त, इनको फादर ऑफ संगम एज भी बोलते हैं ना।
फादर ऑफ संगम लिटरेचर, एज अगस्त्य, ठीक है। अब देखिए इसमें पांड्या रूलर्स इनके पैट्रॉन थे 89, और सर्वाइविंग टेक्स्ट कुछ नहीं बचा है पहले संगम का। उसका सेकंड संगम होता है कापतपुरन अलवई में, ये भी अगस्त्य फाउंडर चेयरमैन थे और तुगलक पीएम लेटर चेयरमैन बने थे। सिर्फ तुगलक पीएम एक बुक है वही सर्वाइव कर पाई है। थर्ड संगम हुआ है नॉर्थ मदुरई में, ये नकिरर के चेयरमैनशिप में हुआ है। और यहाँ से क्या क्या सर्वाइव हुआ है, इतुत्तुगोई, पत्तु पत्तु, पतिनेनेक्की, लकनक्कू, ये जो है बुक्स हैं ये जो है सर्वाइव कर पाई हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से इसमें 89 रूलर्स ने किया, यहाँ 59, यहाँ 49। अब देखिए संगम क्या है, तमिल पोएट्स की असेंबली है जो रॉयल पेट्रोनस जो पांड्या किंग्स थे उनके अंडर हुई है मदुरई में, ठीक। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द असेंबली लास्टेड फॉर 9,990 ईयर्स एंड वॉज अटेंडेड बाई 8,598 पोएट्स और 197 पांड्यन किंग्स, ठीक है। इतने लोग थे इस असेंबली में मौजूद। फर्स्ट संगम भगवान ने अटेंड किया था और लेजेंडरी संतों ने अटेंड किया था और इसके सारे वर्क्स गायब हैं। सेकंड संगम जो है उसका सिर्फ सर्वाइविंग वर्क है आपका तुगलक पीएम, जो तमिल ग्रामर है एक तरीके से, और इसको किसने लिखा है, तुगलक पीएम ने। फिर थर्ड संगम होता है जिसमें ज़्यादातर वर्क सर्वाइव कर गए हैं, जैसे इतुतगोई 8 एंथोलॉजीज हैं, पट्टू पट्टू 10 आइडल्स हैं, और ननिक्की कनक्कू इसमें 18 डाइडेक्टिकल टेक्स्ट हैं, ठीक है। देखिए 8 एंथोलॉजीज, एंथोलॉजीज का मतलब है डिफरेंट पोएट्स की, डिफरेंट ऑथर्स के वर्क्स को, ठीक है। और पट्टू पट्टू जो ये 10 आइडल्स है, आइडल्स का मतलब होता है शॉर्ट पोएम प्रोज फॉर्म में, म्यूजिकल फॉर्म में कुछ लिखा गया हो। और डाइडेक्टिकल टेक्स्ट जो होता है ये होता है जो वार्तालाप में, जैसे डिबेट के फॉर्म में जो लिखी गई हो, ठीक है। इत्तुत गोई एंड पत्तू पत्तू इनको बोलते हैं मिलक्का नक्कू, ठीक। 18 मेजर वर्क्स हैं और नैरेटिव फॉर्म में, नैरेटिव मतलब वही नैरेट किया गया है स्टोरी फॉर्म में। पतिनन कनक्कू इसको किलक कनक्कू भी बोलते हैं। ये 18 माइनर वर्क्स हैं, इन दोनों को मिला के मेजर वर्क्स हैं और ये माइनर वर्क्स हैं। डाइडेक्टिव इन फॉर्म मतलब वही डायलॉग के फॉर्म में, डिबेट के फॉर्म में ना बात की गई है जो। अब देखिए जो ये कुरल और मुप्पल अ पार्ट ऑफ पत्तिनेक्किलकनक्कू रिटन बाय तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर ने इसको लिखा है और इसको तमिललैंड का बाइबल बोला जाता है, इसको लघु वेद भी बोलते हैं, ठीक। ये ट्रीटाइज ऑफ पॉलिटी, एथिक्स, सोशल नॉर्म सब कुछ मेंशन है इसमें। और कुछ एपिक्स भी थी जैसे सिलापड़िक्कड़म, मन्निकमलाई, शिवग सिंधमणि, ठीक है, ये सब एपिक्स थी। सिलप्पड़िक्करम ये स्टोरी ऑफ एंकलेट है, मतलब पायल की कहानी, एक तरीके की लव स्टोरी है ये, जिसको किसने लिखा है, इलांगो अदिगल ने लिखा है, बहुत बार पीवाईक्यू में पूछ चुका है, ठीक। इसमें स्टोरी है कोवलन एंड माधवी ऑफ कावेरी पट्टनम, दो लोगों की स्टोरी है, लव स्टोरी है। इलियड ऑफ तमिल पोएट्री इसको बोलते हैं। मनी मेक्कलई इसको तिलई सतनर ने लिखा है और इसमें मनी मेक्कलई के एडवेंचर्स के बारे में है, जो ये डॉटर हैं कोवलन और माधवी की, ये डॉटर, ये जो ऊपर लव स्टोरी पढ़ी ना इनकी बेटी है ये मनी मेक्कलई, इनके एडवेंचर्स के बारे में, इनकी सुपर पावर रही होगी कुछ, उसके बारे में लिखा गया है। सितलई सतनर ने लिखा है इसको, हाँ। इट इज़ अ सीक्वल टू सिलप्पड़िक्करम एंड स्ट्रांगली टिंज्ड विद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड है और इसका सीक्वल है, जैसे मूवी आती है ना पार्ट 1 पार्ट 2, तो वही समझ लीजिए इसका पार्ट 2 है ये। उसके बाद शिवाग सिंधमणि, जीवक चिंतामणि रिटन बाय जैन तिरुत्तकरवेद एंड स्ट्रांगली टिंग विद जैनिज्म, अभी जैनिज्म टाइप की बुक है। शिवक सिंधमणि जिसको ये तिरुत्तकरवेदेव ने लिखा है जो जैन थे। भारतम ये पेरुडेवनर ने लिखा है, ठीक है। बहुत सारी बुक हैं, याद करिए। अब देखिए पंचथिनई ये 5 तमिल रीजन्स हैं, लैंड है, ठीक। यहाँ कौन सा ऑक्यूपेशन होता था और यहाँ कौन रहते थे ये मेंशन है। कुरिंजी ये माउंटेन एरिया है, ठीक। यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होती थी और यहाँ पे कुरवर वेतर रहते हैं। पलई ये ड्राई लैंड है, जैसे डेजर्ट वाला एरिया होता है। यहाँ पे कैटल लिफ्टिंग, हाईवे रॉबरी होती थी। ईयनर मारावर रहते थे। मुल्लई पेस्टोरल लैंड है, यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री होती थी। अय्यर इदैयर रहते थे। मरुतम वेटलैंड को बोलते हैं, यहाँ पे प्लस एग्रीकल्चर होता था। यहाँ पे उलवर वेलल्लर रहते थे। नित्तल लिटोरल और कोस्टल एरिया था, कोस्ट वाला एरिया था। यहाँ पे फिशिंग सॉल्ट एक्सट्रैक्शन होता था। यहाँ पे परतवर वलैयर रहते थे, ठीक है। रामवतरम ये तमिल रामायण है, इसको कंबन ने लिखा है, ठीक। जो तिरुमुर्रई एक है, ये 12 वॉल्यूम ऑफ कॉम्पेडियम है ऑफ हिम्स, मतलब इसमें जैसे भजन कीर्तन होते हैं ना शिव जी के प्रेज में लिखा गया है तमिल में, तिरुमुर्रई, ठीक।
12 वॉल्यूम्स हैं इसके। देखिए अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, जो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के कंटेम्प्रेरी थी ये सारी डायनेस्टी। तो देखिए साउथ इंडिया में हमने पढ़ा ना, यहाँ पे चेरा चोला पांड्याज रूल कर रहे थे, ठीक। और यहीं पे ही थे आपके पल्लवाज, जो कि सतवाहंस के फ्यूडिटरीज थे। जब सतवाहंस की पावर डिक्लाइन हो गई 220 AD में, तब जो है उनके फ्यूडिटरीज वकाटकास इस एरिया में रूल करने लगे थे, ठीक। और ये पल्लवाज भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो चेरा चोला पांड्याज रहते हैं, इनकी पावर डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ा ना हमने, कालभराज जो थे वो इस एरिया को ऑक्युपाई कर लेते हैं। और फिर क्या होता है 550 AD में कालभरास को पल्लवा के एक रूलर हरा देते हैं और मार देते हैं इनको, और कालभरास की पावर डिक्लाइन हो जाती है। फिर वही पल्लवाज और पांड्याज भी वापस से एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना। तो आप देखिए चालुक्याज, यहाँ पे पल्लवाज हैं आपके, पांड्याज हैं, चेराज हैं, ये डायनेस्टीज बनी थी जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के कंटेम्प्रेरी चल रही थी। अब ये देखिए रायचूर द्वाब वाला जो एरिया है, ये जो है कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच का एरिया, बहुत फर्टाइल लैंड है इसमें। अभी आप देखेंगे बहुत लड़ाई होगी, विजयनगर बामनी किंगडम में होगी और इन लोगों में भी हुई है ना। तो ये रायचूर द्वाब के लिए मेन लड़ाई थी। देखिए चालुक्याज ऑफ वटापी और बदामी, ये चालुक्याज ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। 543 से 755 AD तक रहते हैं। वकाटका पावर थी ना, हमने पढ़ा था ना, सतवाहंस जब जो है ख़त्म हुए तो उनके फ्यूडिटरीज थे वकाटका, इन लोगों ने भी ऑक्युपाई कर लिया था। तो अब वकाटका को फॉलो करेंगे चालुक्यास, ठीक। इनकी कैपिटल थी वटापी, बदामी कर्नाटका में है। इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? पुलकेशिन सेकंड, जिनसे कौन सा इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ऐहोल इंस्क्रिप्शन में कालिदास का भी नाम मेंशन है, बल्कि कालिदास से मतलब ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन कालिदास का मेंशन है इसमें, ठीक। इनका 609 से 642 AD तक इनकी हर्षवर्धन से लड़ाई हुई थी। जब हम लोग हर्ष वाला पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और इनके कोड पोएट थे रवि कीर्ति, ठीक है। इनके बारे में भी है, होल इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ह्यून सांग इनके टाइम में विजिट किए रहते इनके किंगडम को, और इन्होंने रशियन किंग खुसरो सेकंड के पास एम्बेसडर भेजा था और वहाँ से भी एक पाए थे 625 AD में, ठीक। जो पल्लवा रूलर है नरसिंह वर्मन, इनको मामला भी बोलते हैं, ये पुलकेशिन सेकंड को मार देते हैं और वटापी को कैप्चर कर लेते हैं और टाइटल लेते हैं वटापी कोंडा, जिन्होंने वटापी को जीता है। और जो सक्सेसर हैं पुलकेशिन सेकंड के, वो विक्रमादित्य हैं। ये फिर पल्लवास को डिफीट करते हैं। वही समझ लीजिए बदला वाला सिस्टम चल रहा है। इन 1757 AD चालुक्यास वर ओवरथ्रोन बाय देयर फ्यूडिटरीज, वही चालुक्यास को ये राष्ट्रकूटास, जो कि चालुक्यास के फ्यूडिटरी रहते हैं। फ्यूडिटरी मतलब जानते हैं, जैसे एक एरिया दे दिया गया रहता है, अब ये लोग इनको पे करते रहते हैं कुछ ट्रिब्यूट वगैरह, वही होते हैं फ्यूडिटरीज। कीर्तिवर्मन सेकंड जो रहते हैं, ये दंतिदुर्ग जो है, ये राष्ट्रकूटा रूलर है। इन्होंने कीर्तिवर्मन सेकंड को डिफीट कर दिया, जो चालुक्य थे, ठीक। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने चालुक्यास को ख़त्म कर दिया और अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। अब सोशल लाइफ देखिए, ये लोग ब्राह्मणिकल हिंदूज थे। टेम्पल्स इन लोगों के पास शिव विष्णु जी की है। बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो रहा था और जैनिज़्म का राइज हो रहा था। वुमेन्स को हाईएस्ट पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता था। अब इनका देखिए विसारा स्टाइल और डेक्कन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है चालुक्यास का। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। डेक्कन रीजन में डेवलप्ड हुए हैं, और नागरा और द्रविड़ से, नागरा जो नॉर्थ में है, साउथ में जो है द्रविड़ है, उनका बीच का मतलब समझ लीजिए ब्लेंड है। और चालुक्यास जो हैं वो अर्लीस्ट पेट्रॉन्स हैं इस स्टाइल के। ये लोगों ने सोप स्टोन को यूज़ किया है बिल्डिंग मटेरियल में, और लेकिन इसका जो कल्मिनेशन मतलब हाईएस्ट पीक पे अपने पहुंचा राष्ट्रकूटा और हौसला के टाइम पे, ठीक। इसका फीचर देखिए, स्टार शेप्ड स्टाइलिड प्लेटफॉर्म है, ये देख रहे हैं ना, स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म ये है। इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स बने हुए हैं। पिलर हॉल्स विथ लेट टर्न पिलर्स हैं, पिलर्स वगैरह देख रहे हैं, पिलर्स। उसके बाद जो है टावर शिखर, अ ब्लेंड ऑफ नागरा, ये जो शिखर है ये नागरा और द्रविड़ स्टाइल का ब्लेंड है। ऑर्नामेंटल सीलिंग्स एंड डोरवेज हैं। वॉल सरफेस डिवाइडेड इनटू पैनल्स विद स्कल्पचर्स। और देखिए ये स्टार शेप्ड हो गया, ये आपका मंडप हो गया, ये सब्सिडियरी श्राइन है यहाँ पे, और ये शिखर हो गया। देखिए अब ये सब उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, इसी का वन पॉइंटर टाइप में है, ठीक। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल वैसारा स्टाइल का, जिनेंद्र टेम्पल, मेगुती टेम्पल, ऐहोल रवि कीर्ति ने जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेंशन है। विष्णु टेम्पल ऐहोल। लाट खान टेम्पल एट्रीब्यूटेड टू गॉड सूर्य देव पे, ये भी ऐहोल में है। दुर्गा टेम्पल, ये भी ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ऐहोल इज कॉल्ड टाउन ऑफ टेम्पल्स, ये बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ठीक।
70 टेम्पल्स हैं ऐहोल में, जहाँ पे ऐहोल इंस्क्रिप्शन जगह है ना। नगारा स्टाइल के एग्जांपल देखिए, पापनार टेम्पल पटक्कल, और द्रविड़ स्टाइल के विरूपक्ष टेम्पल और संगमेश्वर टेम्पल पटक्कल में, ऐहोल में, ठीक है। बादामी केव टेम्पल्स बनवाए इन लोगों ने, और ये सब पटक्कल ने बनवाया। विरूपक्ष टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल, महाकूट, संगमेश्वर टेम्पल बनवाए हैं, ठीक है। कुछ रूलर्स हैं। अब देखिए, माँ तवालिन एक चाइनीज ट्रेवलर थी जिन्होंने चाइना और इंडिया के बीच में चालुक्यास के टाइम के रिलेशन को बताया है। अब आ जाते हैं हमारे पल्लवास, जो 575 से 897 AD में तक रूल करते हैं। ये आपने पढ़ा ना, इन लोगों ने चालुक्यास को हराया था। ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज थे, मतलब कट्टरवादी। सतवाहंस के फ्यूडिटरीज थे ये भी। कैपिटल इनकी थी कांची। चालुक्यास एंड पल्लवास जो थे वो अपना सुप्रीमेसी, वही रायचूर ड्रॉप जो पढ़ा ना कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच, वहाँ भी लोग अपनी सुप्रीमेसी जताना चाहते थे। अब 2 बैटल हुए थे। बैटल ऑफ पुलुलुरु, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने महेंद्र वर्मन को डिफीट किया और वेंगी को कैप्चर कर लिया। उसके बाद हुआ हमारा बैटल ऑफ मनीनमंगलुर। यहाँ ये कुर्रम कॉपर प्लेट में मेंशन है इस बैटल के बारे में। यहाँ पे जो नरसिंह वर्मन थे, महेंद्र वर्मन के सन थे, ये इन्होंने चालुक्यास को अटैक किया और पुलकेशिन सेकंड को मार दिया और वटापी कोंडा का टाइटल ले लिया, वटापी को भी कैप्चर कर लिया, ठीक। उसके बाद देखिए, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, महेंद्र वर्मन के बारे में, नरसिंह वर्मन। इन्होंने शैविज्म में कन्वर्ट हो गए। ये शैव सेंट जो थे, थिरुनवुक्करसर अलियास अप्पर, इनके इन्फ्लुएंस में शैविज्म में कन्वर्ट हो गए। इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े रॉक कट टेम्पल्स बनवाए हैं। मंडगपट्टू इंस्क्रिप्शन इनको विचित्र चित नाम से मेंशन करती है, और इनका टाइटल था एक चित्रकरपुली। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा चित्रकारी में, बहुत ज़्यादा पेंटिंग में एक्सपर्ट थे। म्यूज़िक में भी इनका इंटरेस्ट था। इन्होंने एक ह्यूमर बुक भी लिखी है, ह्यूमर बुक समझ है ना, हंसी वाली, मात विल्स प्रहसान, ये इन्होंने बुक भी लिखी है। और अर्जुन के पेनेंस, मतलब वही ना, अर्जुन जब साधना कर रहे थे उसकी एक पेंटिंग है जो रॉक में कार्व की गई है, इन्हीं के टाइम पीरियड की। अब नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनको मामला बोलते हैं, मतलब रेसलर जिसका मतलब होता है। इनके 2 नेवल एक्सपीडिशन है श्रीलंका। ये पूछता है कि इनके 2 नेवल एक्सपीडिशन थे श्रीलंका तक। श्रीलंका को सिलोन बोला गया है ना। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के थे। ह्यून शैंग इन्हीं के टाइम कांची को विजिट करते हैं और बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बारे में लिखते हैं। घाटिका एट कांची ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था। घाटिका आपने पढ़ा ना, कॉलेजेस जो टेम्पल से अटैच होते थे, वही। ये मामलापुरम के फाउंडर हैं, जहाँ पे बहुत सारे मोनोलिथिक मतलब जो एक ही पैटर्न, एक ही स्टोन के रथ बने हुए हैं। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड, जिनको राज सिम्हा भी बोलते हैं। ये ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे फोकस करते हैं। इन्होंने शोर टेम्पल एट मामलापुरम, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, इन्हीं के टाइम पीरियड का है। और मैरी टाइम ट्रेड बहुत फ्लरिश्ड हुआ इनके टाइम। देखिए, पल्लवास वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया टिल 8th century AD. पल्लवा इन्फ्लुएंस वॉज प्रीडोमिनेंट इन कंबोडिया। The Pallavas type of शिखर is to be found in the temples of Java, Cambodia, अन्नम। अब ये लोग अपना साउथ ईस्ट एशिया में भी अपना कल्चर स्प्रेड करना चाहते थे, इसी वजह से इनका टेम्पल वगैरह, मतलब पल्लवा के जो शिखर वगैरह जिस टाइप के यूज़ होते थे वो जावा, कंबोडिया और अन्नम के भी टेम्पल्स में मिलते हैं। अब पल्लवास का एंड कैसे हुआ? जो चोला किंग आदित्य फर्स्ट हैं, इन्होंने लास्ट पल्लवा रूलर को डिफीट किया, अपराजिता को, और कांची को सीज कर लिया। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू कोट्टम्स, स्टेट के जो डिवाइड हुआ है कोट्टम्स में, और कोट्टम्स को ऑफिसर्स सुपरवाइज करते हैं किंग के कंट्रोल में, ठीक। लैंड ग्रांट्स टू टेम्पल जो होता था उसको देवधान बोलते थे, और ब्राह्मण्स को ब्रह्मदेय, ठीक। इनको इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, इन लैंड से। बहुत सारे इरिगेशन टैंक्स भी इन्होंने बनवाए हैं। सोसाइटी, कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था, कास्ट सिस्टम बहुत प्रेवलेंट था। शैविज्म और वैष्णविज्म का राइज हो गया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म का डिक्लाइन होने लगा था, और शैव नयनमर्स और वैष्णव अलवर्स सेंट्स थे ना, इन लोगों ने शैविज्म और वैष्णविज्म के ग्रोथ में बहुत भूमिका निभाई है। अब एजुकेशन एंड लिटरेचर, घटिका वही एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग था। धर्मपाल हु लेटर बिकम हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी बिलोंग टू कांची। धर्मपाल जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया है वो कांची से ही बिलोंग करते थे। देवराम कंपोज बाय नैनमर्स एंड नायर दिव्य प्रबंधम, ये अलवर्स ने लिखा है, और देवराम ये नैनमर्स ने, ठीक। भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट हो गया। इनके पोर्ट्स कौन कौन से थे? टोंडी, मुशिरी, नेलिसंडा ऑन वेस्टर्न कोस्ट, इनके पोर्ट्स थे।
अब देखिए पल्लवा का आर्ट द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, ठीक, जो चोलास के टाइम में एकदम एपेक्स पे पहुंच गया था। देखिए महेंद्र वर्मन ग्रुप था एक, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, ये भैरव कोन नदन नागरकोट डिस्ट्रिक्ट में, अनंतेश्वर टेम्पल एट उंदवल्ली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, गुंटूर मतलब आंध्रा वाला रीजन ना, वहाँ पे इन्होंने बनवाया। मामला ग्रुप जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया, मंडप टेम्पल्स एंड रथ टेम्पल्स सप्त पगोड़ास मामलापुरम में महाबलीपुरम में इन्होंने बनवाया। फिर राज सिम्हा ग्रुप जो नरसिम्हन सेकंड थे, इन्होंने कैलाशनाथ वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एट कांची, शोर टेम्पल एट मामलापुरम, ये इन्होंने बनवाया। फिर अपारजीत ग्रुप जो नंदी वर्मन थे, अपारजीत, इन्होंने मुक्तेश्वर मटंगेश्वर टेम्पल एट कांची और परुष्मेश्वर टेम्पल एट गुड्डीमल्लम इन्होंने बनवाया है। ये बताया ना मैंने कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, और डिसेंट ऑफ द गंगा अर्जुन के पेनिन्स का भी एक मामलापुरम में स्कल्पचर है, रॉक में ना, बताया मैंने वही। अब हम पढ़ेंगे इंपीरियल चोलास, ये आपके आते हैं मेडिवल इंडिया का, देख रहे हैं ना, 850 से 1279 एडी में, लेकिन हम कंप्लीट साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इनको भी इसी में पढ़ेंगे। इनका कैपिटल था तंजौर, गंगईकोंड, चोलापुरम, और फाउंडर कौन है, विजयालय। ये पल्लवास के फ्यूडेटरी थे। इन्होंने तंजौर को कैप्चर किया मुतरैयर से इन 1815 एडी और एक टेम्पल बनवाया दुर्गा के लिए। परंटक्का फर्स्ट डिफीटेड मदुरा किंग एंड अज्यूम द टाइटल मदुरई कोंड, मदुरा किंग थे, उनको परंटक फर्स्ट ने डिफीट किया और मदुरई कोंड का टाइटल एज्यूम किया। ये सब सब चोला रूलर हैं। परंटक फर्स्ट ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल्स थे। इन्होंने क्या क्या बनवाया देखिए, विमान ऑफ द फेमस नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम विद अ गोल्डन रूफ, इन्होंने नटराज टेम्पल का विमान बनवाया, ठीक है, चिदम्बरम में। फिर बैटल ऑफ टकोलम इन्हीं के टाइम हुआ था। राजदित्य जो परंटक फर्स्ट के सन हैं, और वेस्टर्न गंगाज मोनाज वेडुम, ये लोग मिल के कृष्ण थर्ड राष्ट्रकूटा किंग थे, इनके साथ हुआ है, ठीक। 1949 एडी में हुआ था, इसमें चोलास की डिफीट हो गई थी और राजादित्य मर गए थे। उसके बाद ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स राजा राज फर्स्ट आते हैं, और फिर उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट जो ग्रेटेस्ट चोला रूलर हैं। राजा राज फर्स्ट जो हैं उन्होंने चेरा रूलर भास्कर ने वर्मन को डिफीट किया, और पांड्या रूलर अमर भुजंग को डिफीट किया, और चोला अथॉरिटी जमाली पांड्या कंट्री में। इन्होंने वेस्टर्न चालुक्य जो थे कल्याणी के, उन पे भी विक्ट्री हासिल की, वेंगी थ्रोन को भी, मतलब समझ रहे हैं आप, पूरा एरिया कैप्चर करते जा रहे हैं। फिर लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट इनका क्या था, मालदीव आइलैंड तक इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। टाइटल इन्होंने कौन कौन सा लिया था, मुम्मिड्डी चोला, जैन कोंडा, शिवपट सेकर शैविज्म के फॉलोवर थे, और इन्होंने फेमस राजराजेश्वर टेम्पल, जिसको बृहदरेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, तंजौर में, इसको कंप्लीट करवाया, इसका कंस्ट्रक्शन। और बृहदरेश्वर टेम्पल जो है वो टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया है, और दो आइडल्स हैं इसमें, जो द्वारपाल दो हैं, मेन जैसे मेन श्राइन है, यहाँ पे दो द्वारपाल्स बने हुए हैं। और जाइजेंटिक नंदी, नंदी की बहुत बड़ी इमेज है जो एक सिंगल रॉक से कार्व की गई है, जो एक्सटीरियर में लगी हुई है, और ये टॉलेस्ट नंदी आइडल है इंडिया की, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनवाई है नागपट्टिनम में। उसके बाद इनके बेटे आते हैं राजेंद्र फर्स्ट, जिन्होंने महिपाल फर्स्ट ऑफ बंगाल को दिया है आपका। अब ये लोग यहाँ तक थे, अभी यहाँ आ रहे हैं बंगाल में। अब इन्होंने महिपाल फर्स्ट ऑफ बंगाल को डिफीट किया, और होल ऑफ श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया, और श्री विजय मलय पेनिनसुला फर्स्ट इंडियन ओवरसीज कैंपेन था। इनके पिता कहाँ तक गए थे, पिता का देखिए, ये आपका मालदीव आइलैंड तक गए थे, और ये कहाँ तक पहुँच गए आपके, ये मलय पेनिनसुला तक पहुँच गए। और इन्होंने नदन सेलोन को भी एनेक्स कर लिया, रीअसर्टेड अथॉरिटी ओवर चेराज एंड पांड्यास पे भी अपनी अथॉरिटी जमा ली। फिर उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल नॉर्थ एक्सपीडिशन, अब ये वो बंगाल वाले एरिया में गए ना, गंगा तक पहुँच गए थे। फिर इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम कावेरी रिवर पे एक सिटी बनवाई, और राजेश्वरम टेम्पल उसी सिटी में बनवाया है। इन्होंने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सबको कॉन्कर कर लिया था। चोला गंगम पनरी, ये आर्टिफिशियल लेक पूछता, आर्टिफिशियल लेक कौन किन्होंने बनवाया, तो राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। किस वजह से, गंगा रिवर बेसिन तक बंगाल और कलिंग डायनेस्टी को विक्ट्री हासिल कर लिए थे ना, इसलिए अपने आप को गंगईकोंड चोलापुरम उस एरिया को बोलते हैं। और चोला गंगम पनरी एक लेक भी बनवाया था उसी की मेमोरी में। सिंगौल अभी बहुत चर्चित था ना, कुछ समय पहले न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर ने गए वगैरह थे।
तो ये चोला पीरियड का ही है और ये पावर सिंबल को ट्रांसफ़र करने का सिंबल है। डिवोट शैव थे, मतलब शैविज़्म में मानते थे और वैष्णव बुद्धिस्ट सेक्ट की तरफ भी टॉलरेंट थे। इन्होंने ब्रॉन्ज नटराज स्कल्पचर बनवाया जिसमें 4 हैंड्स हैं और शिव तांडव पोजीशन में है और नीचे माया है, उनको क्रश कर रहे हैं। डमरू है जो क्रिएशन साउंड दिखाता है। थर्ड आई ओमनिसेकेंड राक्षस डिस्ट्रॉयर दिखाता है। फिर दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम एज गुरु। पूछता है दक्षिण मूर्ति आइडल शिवा की उनको कैसा दिखाती है, वो एज अ गुरु दिखाती है, हाँ? और साउथ डायरेक्शन में उसका फेस है। फिर उसके बाद आते हैं कुलोटुंग फर्स्ट। ये वेंगी किंगडम को यूनाइट करते हैं और फॉरेन ट्रेड विद चाइना इनकरेज करते हैं। ये 72 ट्रेडर्स भेजते हैं चाइना में और इन्होंने श्रीलंका को कम्प्लीटली फ्री कर दिया था और अपनी डॉटर की शादी भी की थी श्रीलंका के प्रिंस विरय पेरुमल से। उसके बाद राजेंद्र थर्ड लास्ट रूलर रहते हैं और ये जो चोला कंट्री है ये पांड्या एम्पायर में एब्जॉर्व हो जाती है। अब आर्मी देखिए, एलिफेंट्स हैं, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, नेवी है, सब कुछ है। कैवलरी मतलब हॉर्सेज, इन्फेंट्री मतलब सोल्जर्स वगैरह ना। पर्सनल ट्रूप्स ऑफ किंग इनको बोलते थे वेलाइकर। नेवल अचीवमेंट्स ऑफ तमिल रीच इट्स क्लाइमैक्स। राजा राज फर्स्ट ने पहली बार क्रिएट किया नेवल आर्मी, ये ध्यान दीजिएगा। फिर रेवेन्यू देखिए, पुरवु वरिथनई कल्लम ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोलते थे। उरनट्टम ये रेसिडेंशियल पोर्शन ऑफ विलेज था जहाँ लोग रहते थे। रेसिडेंशियल एंड अदर लैंड्स बिलोंगिंग टू टेम्पल्स वर एग्जेंटेड फ्रॉम टैक्स। टैक्स से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड जो भी ज़मीनें थी उन पर टैक्स नहीं लिया जाता था। कस्टम टोल्स ड्यूज लिवाइड ऑन मैरिजेस एक्सेट्रा। कस्टम टोल ड्यूज ये सब लगते थे। कोलटुंग फर्स्ट बिकेम फेमस बाय अबॉलिशिंग टोल्स। इन्होंने टोल्स को ख़त्म कर दिया था। कोलटुंग फर्स्ट फेमस थे इसलिए। एडमिनिस्ट्रेशन किंग टॉप पे है। फिर ऑफिशियल्स कौन से हैं? पेरुंडनम सिरुदनम। फिर ऑफिशियल पेड बाय गिविंग लैंड असाइनमेंट्स, लैंड दे दिया जाता था उसी तरीके से इनको पे किया जाता था। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था अनलाइक गुप्तास। अब आपको पूछेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने किया, तो वो भी ये इंपीरियल चोलास के टाइम पे ही है। चोला मंडलम था, फिर उससे छोटा मंडलम था, प्रोविंस अंडर प्रिंस। फिर कुर्रम कोट्टम ये ग्रुप ऑफ विलेजेस थे। फिर वलनाडु कमिश्नरी अंडर पेरियंतर। फिर नाडु डिस्ट्रिक्ट है अंडर नत्तर और ये उराप का विलेज है, ठीक। थिन्नरी एंड उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है लोकल गवर्नमेंट और विलेज सेल्फ रूल। सबसे पहले पूछेगा किसने स्टार्ट किया, किसके लिए फेमस है लोकल गवर्नमेंट विलेज सेल्फ रूल के लिए, तो इंपीरियल चोराज ही हैं। और ये कहाँ मेंशन है? उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। हर विलेज के पास कमिटी होती थी जिसको सभा बोलते थे, जो इंडिपेंडेंट होती थी सेंट्रल कमांड से और इंडिपेंडेंट होती थी, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, इंडिपेंडेंट थे ये लोग विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। वर्किंग कमिटी थी जो चोला एरा के विलेजेस को सुपरवाइज करती थी, इनको वरियम बोलते हैं। अब देखिए कमिटीज़, थोट्टा वरियम हॉर्टिकल्चर फल फूल इन सबसे रिलेटेड थी। संवत्सर वरियम ये एनुअल कमिटी थी। एरी वरियम ये वाटर सप्लाई के लिए कमिटी थी। पोन वरियम ये गोल्ड और फाइनेंस की कमिटी थी। फिर एजुकेशन लिटरेचर देखिए, टेम्पल एंड मठ वर सेंटर ऑफ लर्निंग। रामायण कंपोज बाय कंबन नोन एज रामवत्रम, अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना संगम लिटरेचर में। पेरियपुरनम तिरुतंडरपुरनम ये सेक्युलर ने लिखा है। 3 जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री कौन है? कंबन, कुट्टन, पुगलेंडी, ये 3 जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री हैं। अब देखिए सोशियो इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था। वलंगई इडंगई कास्ट में डिवाइड था। वुमेन की पोजीशन बहुत इंप्रूव नहीं हुई थी। सती प्रेवलेंट थी रॉयल फैमिलीज में। देवदासी सिस्टम था। डांसिंग गर्ल टेम्पल्स में अटैच रहती थी। ये सब इनके टाइम पीरियड में एमर्ज हुआ है। मठ का बहुत इन्फ्लुएंस था। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री भी फ्लरिश किया था। इरिगेशन टैंक्स फॉरेस्ट लैंड्स ये सब भी थे। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस हो रहा था। सिल्क वीविंग होती थी कांची पर। गोल्ड सिल्वर कॉइन्स इशू किए हैं और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स ट्रेड थे। चोला एम्पायर चाइना, सुमात्रा, जावा, अरेबिया ये सब इनके साथ ट्रेड थे। अरेबियन हॉर्सेज वर इम्पोर्ट किए जा अरेबियन हॉर्स भी बहुत इंपोर्ट किए जाते थे लार्ज नंबर में ना। अब देखिए इंपीरियल चोलास का आर्किटेक्चर, ये कलश होता था, ये विमन है, विमान शिखर, गर्भगृह सैंक्टम सोलकम जहाँ पे मूर्ति रखी जाती थी। प्रकर ये कंपाउंड वॉल है। गोपुरम ऐसे गेटवे टावर रहता था, एंट्री होती थी ना, यहाँ पे भी एक ऐसे बना हुआ है। फिर एक मुख मंडप है, महामंडप है, नंदी मंडप है जहाँ पे नंदी बने हुए होते थे। शिव जी का टेम्पल है तो नंदी तो रहेंगे ही ना। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, बृहदेश्वर टेम्पल थंजून राजा राज फर्स्ट ने बनवाया। गंगईकोंड चोलपुरम टेम्पल राजेंद्र फर्स्ट ने। अरिकत्रेश्वर टेम्पल दरसुरम में है। त्रिभुवनम टेम्पल है, ठीक है।
अब देखिए द्रविड़ियन स्टाइल अपने जेनिथ पे थी। इन लोगों ने हार्ड ग्रेनाइट स्टोन का यूज़ किया। पल्लवास तो ज़्यादा रॉक कट यूज़ करते थे ना, रॉक को ही कट कट करके, लेकिन इन्होंने हार्ड ग्रेनाइट का यूज़ किया है। इनके टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस बड़े हैं, जैसे प्रखर है, ये देखिए गेटवेज है, गोपुरम है, ये सब न्यू फीचर्स हैं। विमान इनका सबसे बड़ा फीचर है, जैसे यहाँ मूर्ति रखी है उसके ऊपर ऐसे खूब बड़ा सा विमान विमान बना हुआ है। फिर मंडप भी बनाए गए हैं, देखें कितने तरीके के मंडप हैं। उसके बाद हर वॉल्स पे स्कल्पचर्स, इंटिग्रेट डिज़ाइंस, डीटीज, डांसर, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ये सब इंस्क्राइब की गई हैं। ब्रॉन्ज स्कल्पचर नटराज का जो है परफेक्शन पे है। ठीक है, ये सब चीज़ें थी इनके आर्किटेक्चर की। अब देखिए मैंने आर्किटेक्चर वाला पोर्शन भी इंक्लूड करने की कोशिश किया, जिससे अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपका इसी से लग जाए। आर्ट एंड कल्चर आपको अलग से कुछ टॉपिक्स के लिए पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए अदर किंगडम्स कौन थे साउथ में जो बाद में चल रहे थे। वेस्टर्न और लेटर चालुक्य 973 कल्याणी कर्नाटका वाले रीजन में, और इनके फाउंडर थे तैलाब सेकेंड। ककाटियास 1110 से 1326 वरांगल आंध्र प्रदेश में थे। प्रोलराज सेकेंड थे। यादवाज देवगिरी के महाराष्ट्र में भीलम फिफ्थ। होयसलाज 1173 से 1340 द्वार समुद्रम कर्नाटका। विट्टिक देव विष्णुवर्धन थे। ठीक, जो होलेश्वर टेम्पल है द्वार समुद्रम में, वह होयसला आर्ट का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। कुछ टेम्पल्स थे जब वही इंपीरियल चोलास एंड कर रहे थे, उनके कुछ कंटेम्प्रेरी भी थे, और उनके बाद में जैसे जैसे एमर्ज हुए तो छोटे मोटे थे, तो इनके बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है आपको, जितना पढ़ना था उतना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपकी पूरी साउथ इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। जितना इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत टिपिकल वर्ड्स हैं मुझे पता है, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ टर्म्स, क्योंकि पूछता है कभी कभी। लेकिन अगर आप टर्म्स नहीं भी पढ़ पाइए तो छोड़िए, लेकिन स्टोरी के फॉर्मेट में ये सारे रूलर्स के बारे में पढ़ लीजिए, किसने कौन सी टेम्पल बनवाई है, किसको क्या बोलते हैं, किसने कहाँ तक एक्सटेंड किया था, जैसे मलय पेनिनसुला हो गया, मालदीव, जावा ना, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता एज के बारे में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।